आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि एक तोप से विभिन्न द्रव्यमानों के दो गोले ठीक भिन्न भिन्न वेग से एक ही दिशा में फेंके जाते हैं। मतलब जब वो फेंके गए तो उनका वेग अलग था लेकिन दिशा एक थी पहले प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में क्या है हमसे, दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया कि समान वेग से फेंके गए लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं में फेंके गए हैं। अब हमें ये बताना है कि प्रत्येक दिशा में कौन सा गोला पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। ठीक, तो हमें ये बताना है। तो पहले हम इन दोनों का चित्र बना लेते हैं, फिर हम इसको हल करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि पहले प्रश्न में हमारे जो है वेग जो है वो भिन्न भिन्न है लेकिन उनकी दिशा जो है वो एक है। ठीक, और दूसरे प्रश्न में हमसे कह रहा है कि वेग जो है वो समान है लेकिन दिशाएं जो हैं वो भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए हमने चित्र बना लिया। ये हमारे पहला प्रश्न। ठीक, इसमें वेग जो हमारे अलग हैं। तो मान लीजिए लाल रंग से हमारा जो है वो पहला गोला है। ठीक, तो उसका वेग हमारा u1 होगा। ठीक, और ये हरे रंग से जो दिखाया हमने ये u2 वेग से। ठीक, ये दोनों अलग अलग वेग से फेंके गए हैं लेकिन इनकी दिशा एक है। दिशा एक होने का क्या मतलब है, ये जो कोण बना रहे हैं क्षैतिज से वो हमारा दोनों के लिए एक ही कोण होगा। ठीक, जितना u1 बना रहा है वही उतना u2 बना रहा है। देखिए क्या होगा, ये फेंके जाएंगे, ये एक परवलयाकार पथ पे गति करेंगे और ये गिर जाएंगे। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है जल्दी कौन नीचे आएगा। ठीक, तो देखिए नीचे आने के लिए क्या होगा, नीचे आने के लिए मतलब इनका हमें क्या सीधे सीधे उड्डयन काल बताना है। तो देखिए उड्डयन काल का हमारा जो सूत्र होता है वो तो हमारा t बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। तो देखिए इसमें थीटा जो है हमारे दोनों के लिए जो है एक है। तो हमारा सीधे सीधे जो उड्डयन काल है वो समानुपाती किसके है, वेग के। ठीक, यहाँ से देखिए क्योंकि 2 हमारा जो है नियत है, गुरुत्वीकरण नियत है, थीटा दोनों के लिए समान है। तो 2 साइन थीटा बटे जी ये मान तो समान हो जाएगा। तो हमारा सीधे सीधे जो समय अंतराल है उड्डयन काल जो है वो वेग के समानुपाती है। तो टी समानुपाती होगा पहले वेग का जो पहले पिंड का जो समय अंतराल होगा वो समानुपाती होगा पहले वेग के, और दूसरे वेग पिंड का जो समय अंतराल है या उड्डयन काल है वो समानुपाती होगा दूसरे के वेग के। तो अगर हमारा जिसका समय अंतराल ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि अगर u1 जो जिसका वेग ज़्यादा होगा, मान लीजिए u1 जो है पहला पिंड है जिसका वेग अधिक था। ठीक, u2 से मतलब दूसरे पिंड से, तो पहला जो समय लेगा वो भी अधिक होगा दूसरे से। तो मतलब जो पिंड जितना अधिक वेग से फेंका जाएगा वो उतनी देर से पृथ्वी पर गिरेगा। तो मतलब कम वेग वाला पिंड पृथ्वी पर जल्दी पहुंचेगा, कम वेग। ठीक, तो यहाँ से हम यही बता सकते हैं कम वेग वाला पिंड जो है वो पृथ्वी पर जल्दी आएगा। ये हमने सिर्फ माना हुआ है कि हमारा u1 जो है u अधिक है तो हमारा t1 जो है वो भी हमारा अधिक हो जाएगा। ठीक, ये हमें प्रश्न में नहीं दिया था, इसको हमने सिर्फ समझने के लिए मान लिया है। और वैसे भी अगर आप समझना तो आप किसी वस्तु को बहुत तेजी से फेंकेंगे तो वो बहुत अधिक ऊंचाई तक जाएगी, और जिसको धीरे से फेंकेंगे वो कम ऊंचाई पर जाएगी, तो कम ऊंचाई पर जाकर वो जल्दी पृथ्वी पर आ जाएगी। और जो अधिक तेजी से फेंकी गई होगी वो हमारी अधिक ऊंचाई तक जाकर तब पृथ्वी पर आएगी। ठीक, क्योंकि हमारा जो उड्डयन काल है वो वेग पर निर्भर कर रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की जिसमें हमसे कहा गया वेग जो है वो एक है। मतलब हमारा ये पहला पिंड जो फेंका गया ये भी यू वेग से फेंका गया, दूसरा पिंड है जो वो भी यू वेग से फेंका गया। ठीक, लेकिन अब की क्या है, अब की इसमें जो इनके दिशाएं हैं वो अलग है। मतलब ये अगर थीटा कोण बना रहा है तो ये दूसरा वाला हमारा अल्फा कोण बना रहा है। ठीक, ये हमारा जो है ये इस तरह से जाएगा इस तरह से, और दूसरा वाला जो है हमारा वो कुछ इस तरह से जाएगा। कहीं पे भी गिर सकते हैं, वो एक जगह पे गिरेंगे नहीं। ठीक, तो फिर हम अगर इसमें देखें उड्डयन काल के सूत्र से तो ये फिर हमारा t बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। तो इसमें हमारा u जो है दोनों के लिए समान है, u1 जो है बराबर है u2 के। तो यहाँ से t जो हमारा सीधे सीधे साइन थीटा पे निर्भर कर जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे जैसे हम जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक, तो जैसे जैसे कोण हमारा जो है वो 0 से लेके 90 तक में जाएगा, ठीक, वैसे वैसे साइन थीटा का मान जो है क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, तो मतलब जिसका कोण अधिक होगा उसके लिए टी का मान अधिक होगा। तो यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि अल्फा जो है हमारा अधिक है। ठीक, अल्फा जो है वो अधिक है थीटा से, तो साइन अल्फा जो होगा वो अधिक होगा साइन थीटा से। ठीक, तो अल्फा हमारा कोण किसका है, अल्फा इसको मान लीजिए हमारा दूसरा पिंड है, ये हमारा पहला पिंड है। तो अल्फा हमारा तो दूसरे पिंड का जो समय है t2 है, पहले पिंड का जो समय है वो t1 है। ठीक, तो अल्फा जो है हमारा t2 के लिए समय है और t1 के लिए। ठीक, समानुपाती से हम बता सकते हैं। तो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि t2 जो है हमारा वो ज़्यादा होगा, t1 जो है हमारा वो कम होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जिसका फेंकने का कोण क्षैतिज से ज़्यादा होगा वो अधिक देरी तक हवा में रहेगा, या फिर हम इसके विपरीत कह सकते हैं जिसका कोण कम होगा क्षैतिज से वो जल्दी पृथ्वी पर आ जाएगा। ठीक, तो यही दोनों जो थे हमारे इस प्रश्न के उत्तर थे। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।